मेघनाथ के धराशायी होते ही लंका की धरती जैसे थर्रा उठी। युद्ध भूमि में उसका विशाल शरीर पड़ा था और आकाश में शंख धनुष और रथों की ध्वनियां धीरे धीरे शांत हो रही थी। जब ये समाचार महल पहुंचा तो राक्षस राज रावण के हृदय पर वज्रपात हुआ। वह क्रोध और शोक के ज्वालामुखी में बदल गया। पुत्र वियोग में उसकी आंखों में अग्नि जल उठी और उसने प्रतिज्ञा की कि अब वह स्वयं युद्ध भूमि में उतर कर राम और लक्ष्मण का अंत करेगा। मंदोदरी और अन्य रानियों ने उसे समझाने का प्रयास किया कि अब भी समय है, सीता को लौटा कर शांति का मार्ग चुन ले। परंतु रावण के कानों में सलाह नहीं, केवल प्रतिशोध की गर्जना गूंज रही थी। उसने अपने श्रेष्ठ योद्धाओं को संगठित किया और अगले ही दिन युद्ध के लिए निकम करा। लंका के द्वारों से निकलते समय उसका रथ मानो काले बादल की तरह चमक रहा था। युद्ध भूमि में रावण का प्रवेश होते ही वानर सेना में हलचल मच गई। उसने अपने तीव्र बाणों से अनेक वानरों को घायल कर दिया। उसका पराक्रम अद्भुत था। तभी श्री राम ने आगे बढ़कर उसे ललकारा। दोनों महान योद्धा आमने सामने आए। उनके धनुषों की टंकार से आकाश गूंज उठा। बाणों की वर्षा होने लगी जैसे दो महासागर आपस में टकरा रहे हों। रावण ने पहले दिन भयंकर युद्ध किया। उसने अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया। सूर्य अस्त होने लगा और संध्या की लालिमा ने युद्ध को विराम दिया। उस दिन रावण घायल होकर लंका लौट गया। रात्रि में रावण ने अपने घावों की पीड़ा से अधिक अपने अभिमान की वेदना महसूस की। उसे समझ में आने लगा कि राम कोई साधारण मानव नहीं है। फिर भी उसका अहंकार उसे झुकने नहीं दे रहा था। अगले दिन युद्ध पुनः प्रारंभ हुआ। रावण ने अपने रथ से प्रचंड आक्रमण किया। उसके 10 मुखों से गर्जना निकल रही थी। वह कभी अदृश्य होता, कभी आकाश में उछलकर बाण चलाता। श्री राम ने
धैर्य पूर्वक उसके प्रत्येक प्रहार का उत्तर दिया। लक्ष्मण, हनुमान और सुग्रीव भी सहायता कर रहे थे, परंतु ये युद्ध मुख्यतः राम और रावण के बीच था। युद्ध कई घड़ियों तक चला। अंततः विभीषण ने श्री राम को बताया कि रावण के नभि में अमृत का प्रभाव है। जब तक वहां प्रहार नहीं होगा वर नहीं मरेगा। तब श्री राम ने ध्यान केंद्रित किया, अपने धनुष पर ब्रह्मास्त्र चढ़ाया और भगवान शिव का स्मरण किया। उन्होंने एकाग्रचित्त होकर वह बाण छोड़ा। वह बाण बिजली की रेखा की तरह सीधा रावण की नभि में जाकर लगा। रावण का विशाल शरीर डगमगाया। उसके 10 मुखों की गर्जना धीमी पर दी। वो धीरे धीरे भूमि पर गिर पड़ा। लंका का आकाश मौन हो गया, जैसे एक युग समाप्त हो गया हो। राक्षस राज का अंत हो चुका था। श्री राम ने विभीषण को आदेश दिया कि वे अपने भाई का अंतिम संस्कार सम्मान पूर्वक करें, क्योंकि वह महान विद्वान और शिव भक्त था। विभीषण ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से अपने